अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं ज़फ़र रफ़ी, आपका टीचर बायोलॉजी का। और हम डिस्कस कर रहे हैं 9th क्लास की बायोलॉजी। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है नेक्स्ट टू बी सेंट्रियोल वैक्यूल। ठीक है, सेंट्रियोल्स के कुछ क्वेश्चंस आपने अगर करना है तो वो इसलिए मैंने टॉपिक में रहने दिया कि आप लोग क्वेश्चन हैं अगर तो वो आप लोग कर सकते हैं। वालेकुम अस्सलाम बेटा जी। गर्मी बहुत ज़्यादा है, बाहर निकलने से गुरेज करें, कोरोना वायरस भी है। लॉकडाउन में नरमी ज़रूर है लेकिन चुप करके घर बैठे, जितनी गर्मी है रोज़ा रख के तो बिल्कुल हमारी तो मजबूरी ना, हमने आपके लिए आना होता है कि आप लोग जो है वो इल्म हासिल। वालेकुम अस्सलाम तमाम बच्चों को। अच्छा जी तो इसलिए एक चीज़ जो मैंने देखी है, ऑब्जर्व की है कि अब आप लोग फ्री हैं, बिल्कुल कोई काम नहीं है, घर में है, तो टेस्ट के रिजल्ट आपके अच्छे होने चाहिए। मंडे को आपका ग्रैंड टेस्ट है चैप्टर नंबर 3 का। ठीक है, मंडे जो है उस दिन आपका टेस्ट होगा, 5 बजे स्टार्ट होगा, 6 बजे तक सबमिशन टाइम होगा। ठीक है, रिपीट लास्ट लाइन में काफी कुछ देख रहा था। ठीक है, लेकिन जी इसकी लास्ट लाइन को रिपीट कर, द फंक्शन देयर फंक्शन इज टू हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर ड्यूरिंग सेल डिवीजन। जब सेल डिवाइड होता है तो सेल के अंदर जो है ना, यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। सेल जब डिवाइड होने के करीब होता है तो सेल के अंदर जो है ना, इस तरह करके अगर हम एक सेल को बना लेते हैं तो एक सेंट्रियोल यहाँ पे आ जाता है और एक सेंट्रियोल यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है, और ये आपस में मिलकर क्या बनाते हैं जी, इस तरह के थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं जी, स्पिंडल फाइबर। ठीक है, कुछ दरमियान में वैसे ही बने होते हैं। तो ये स्पिंडल फाइबर बनाना किसका काम होता है जी, सेंट्रियोल्स का। तो सेंट्रियोल दरमियान में क्रोमोसोम होते हैं, वो इसके साथ अटैच हो जाते हैं। ठीक है, ये अलग एक वो सारा किस्सा है, इसे हम नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट बेसिकली हमारे पास जो चैप्टर है ना उसमें हमारी डिस्कशन होगी। ठीक है, तो मंडे को टेस्ट हम कैसे देंगे पेपर पर, उसका मेथड मैं आपको बता देता हूँ। जिन बच्चों अभी मुझे ना थोड़ी देर बाद याद करवाएगा, जब तमाम स्टूडेंट्स आ जाएंगे लाइव तब मैं आपको एक ही दफा बता दूंगा कि टेस्ट का मेथड क्या होगा, किस तरह से आपको टेस्ट करना होगा। ठीक है, फिर नहीं कर सकते बेटा, मंडे को ही टेस्ट होगा, हर टेस्ट तो टेस्ट टाइम पे होता है। ले जी, वालेकुम अस्सलाम बेटा जी। तो ये स्पिंडल फाइबर बनते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे है, इन सम सेल्स सेंट्रियोल्स आर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ सीलिया एंड फ्लैजेला। कुछ सेल्स इस तरह के हैं कि हाँ जारिश आई थिंक आपका नाम है, क्वेश्चन जल्दी से करें। तो कुछ सेल्स इस तरह के होते हैं जिनमें सेंट्रियोल्स का जो फंक्शन है ना वो डिफरेंट होता है। चैप्टर 3 के एमसीक्यूज। ठीक है सर, वाइस दैट चैट भी कर लें टुडेज टेस्ट आल्सो, मतलब ये रेगुलर टेस्ट तो रहेंगे, वो आपका एक स्पेसिफिक टेस्ट होगा जिसे आप ग्रैंड टेस्ट कहते हैं, वो चैप्टर 3 का होगा। इसी तरह हम नेक्स्ट मंडे चैप्टर 2 का रख लेंगे, फिर चैप्टर 1 का रख लेंगे, ताकि आपका सिलेबस जो है वो कवर हो जाए। ठीक है, आज ये जो रेगुलर टेस्ट है जो लेक्चर में है वो होते रहेंगे। अभी टेस्ट के अकॉर्डिंग इन्फॉर्मेशन जो है आपसे शेयर करता हूँ अभी कुछ देर बाद। तो अभी हम बात कर रहे थे यहाँ पे टॉपिक की लास्ट 2 लाइंस थोड़ी डिफिकल्ट थी, उस हवाले से सर आपने आज जो एमसीक्यू और क्वेश्चन अपलोड करने हैं वो कहाँ से मिलेंगे? बेटा वो कहीं से भी नहीं मिलेंगे, बस चैप्टर आप जो है ना उसे अच्छे से रीड करें, जो क्वेश्चन मार्क करवाए हैं। अदरवाइज के अलावा भी आपको जो है इल्म की दुनिया वेबसाइट पे भी शॉर्ट क्वेश्चन मिल जाएंगे बायो के 9th के। ठीक है, प्रीवियस पेपर्स के, पास पेपर्स के चैप्टर को आप इस तरह से तैयार करिए, आपके पूरे नंबर भी आ जाएंगे। और जो बच्चा पूरे नंबर लेगा होपफुली आपको पता है उसके 100 रुपीज एज अ प्राइज। लेकिन 3:30 बजे सुपर आर्ट प्रोग्राम है, वट एवर। ठीक है, अच्छा जी, अब हम देखते हैं हमारे पास इज इट लाइव क्लास। ईमान बिल्कुल ये लाइव क्लास है, मैं आपकी बात देख रहा हूँ, आप मुझे सुन रहे हैं। ठीक है सर, पेपर वाला टेस्ट हम क्या, और बच्चे बताता हूँ, वेट करें, थोड़ा सा वेट करें। ठीक है, लास्ट 2 लाइन से ही बात कर रहा हूँ, बच्चे डिफरेंट बात कर लेते हैं। असल में वो सेंट्रियोल्स जो है कुछ जानदारों के अंदर सीरिया बनाते हैं और कुछ जानदारों के अंदर वो क्या बनाते हैं जी, फ्लैजेला बनाते हैं। देखिएगा जी, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ पैरामीशियम। आपने देखा होगा इस तरह का स्ट्रक्चर होता है पैरामीशियम का। इसके यहाँ पे एक ओरल ग्रूव होता है। ठीक है, और इसके ऊपर बहुत बारीक बारीक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, बालों की तरह का स्ट्रक्चर होता है, जिन्हें हम क्या कहते हैं कि ये क्या है जी, ये सीलिया है। These structures are helpful in the locomotion of this type of organism. So these are locomotory organ, and in this lines tell about
the cilia is made up of centrioles. The centriole help or assist to formation of cilia. In some other cases, you make a different organelles inside this contractile vacuole, etc., etc. In some other organelles like a bacteria and other organelles, there is a flagella. Flagellum. This is the flagellum, an external thread-like structure of an organism which have locomotory function. This thread-like structure wipe to and fro for the locomotion and repel the water. बेटा एक काम ही होता है, अभी कमेंट्स वगैरह फिर लास्ट में देखेंगे, मैं देख लेता हूँ, मेरे पास माउस भी नहीं है, मैं देखता हूँ यहाँ पे। तो ले जी, मेरे पास माउस जो है वो आ गया है, मैं अब देख सकता हूँ कि आप लोगों के क्या क्या क्वेश्चन हैं। ठीक है जी। सर मैंने थर्ड जो लेक्चर नहीं लिया सर, पैरामीशियम इज द शेप ऑफ फुट लाइक, बिल्कुल इसी तरह का होता है, आप किसी भी तरह बना, मतलब इस तरह का बना रहे हैं। ठीक है सर, बायो का हम कितने चैप्टर करेंगे, क्योंकि वेकेशन 15 जुलाई तक हैं, जितना हम आपको बता देंगे कब तक करेंगे। ठीक है ले जी, जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं ना वो तो मिल जाते होते हैं बच्चों आप लोगों को, जो है ना वो प्रीवियस लेक्चर्स वहाँ यही साइट पे अवेलेबल होते हैं वहाँ पे। आज मैंने जो है ना वो मैसेंजर भी खोल के देखा था, बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस पढ़े थे, कॉमन चीजें थी, डेफिनेशन, शॉर्ट क्वेश्चन वगैरह, और वो आप जो है ना इल्म की दुनिया वेबसाइट पे आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको शॉर्ट क्वेश्चन मिल सकते, थोड़ा खपना पड़ेगा इधर उधर। ठीक है चैप्टर 3 नहीं किया मैं, टेस्ट कैसे, अनीजा आई थिंक आपका नाम है, तो आप प्रिपरेशन करें, तैयारी करें, संडे का दिन है, आज का दिन है, कितना हो सकता है मैक्सिमम आपकी तैयारी, आपके पास नंबर से कोई इश्यू नहीं है, आपको पता चल जाएगा आपकी तैयारी कितने % है, कितनी आपको जरूरत है फर्दर करने, कितनी आपने कर ली हुई है। तो इसलिए ले जी, हमारे स्टूडेंट रिटर्न तकरीबन कंप्लीट हो चुकी है। तो अभी हम बात कर लेते हैं टेस्ट का पैटर्न किस तरह होगा। प्लीज काइंडली जरा डीपली से सुनिएगा कि टेस्ट का पैटर्न किस तरह से है, बार बार मैं रिपीट नहीं करूंगा क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट होता है। तो टेस्ट का पैटर्न इस तरह है, 10 एमसीक्यूज होंगे, 5 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, 1 लॉन्ग क्वेश्चन होगा, ये टोटल नंबर आपके बन जाते हैं 30। ठीक है, 5 बजे आपका टेस्ट स्टार्ट होगा, असाइनमेंट वाले पोर्शन में आपका टेस्ट स्टार्ट होगा। ठीक है, असाइनमेंट का नोटिफिकेशन आएगा तो उसे आप ओपन करेंगे तो टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, या टेस्ट का ऑप्शन आ जाएगा आपको उसी जगह पे। आपने टेस्ट जब ओपन करेंगे तो आपके पास लिमिटेड टाइम होगा 10 एमसीक्यूज के लिए, उस लिमिटेड टाइम के अंदर आपने वो 10 एमसीक्यूज करने हैं, जैसे उसका टाइम खत्म होगा उसी वक्त आपको उसका रिजल्ट शो हो जाएगा। उसके बाद साथ ही आपको शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन शो हो जाएगा क्वेश्चन पेपर। आपने क्या करना है, अपनी आंसर शीट पे कोई भी अपना पेज लेके उसके ऊपर से सॉल्व करना है विद प्रेजेंटेशन, विद डायग्राम, जो जिस तरह से क्वेश्चन पूछा गया उस तरह से बना के उसकी तस्वीरें बनानी है, मोबाइल से तस्वीरें बना के, तस्वीरें आप बनाइएगा बिल्कुल एक साइड पे रख के, उल्टी ना हो जाए तस्वीरें। मसलन आप नीचे रख के जब पिक लेते हैं ना तो वो समटाइम कैमरा वर्टिकल हो जाता है, समटाइम हॉरिजॉन्टल हो जाता है, तो इसका थोड़ा सा ख्याल कीजिएगा, कैमरा एक ही जो हो। तीसरी मेन चीज जो आपने पेज नंबर मेंशन करना है, पता नहीं चलता टीचर्स को इस पेज के बाद नेक्स्ट पेज जो है वो बाकी डेफिनेशन कहाँ लेके, पेज नंबर लाजमी मेंशन कीजिएगा, अदरवाइज नंबर कट सकते हैं आपके। ठीक है, पेज नंबर आपने मेंशन करना है, और इसके बाद आपने उसके पिक्स लेके अपलोड पिक्स का एक ऑप्शन होता है कंप्यूटर में, उसे आपने वहां से अपलोड करनी है। अपलोड करने के बाद सबमिट असाइनमेंट के ऑप्शन पे आपने क्लिक करना है, तो आपका पेपर जो है वो सबमिट हो जाएगा। उसके बाद फिर वो हम चेक करके आपको रिटर्न करेंगे, तो आपके नंबर नोटिफिकेशन आपको आ जाएगा। ठीक है, तो ले जी, ये सारा मेथड था पेपर करने का, सॉल्व किस तरह से करना है। तो अब हम बात करते हैं आगे। हमारे पास सर मैंने थर्ड चैप्टर नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं बेटा, कोशिश करें और तैयारी करें और टेस्ट दें। ले जी, सेंट्रियोल्स की हमने बात कर ली। नेक्स्ट हमारे पास है जी वैक्यूल। वैक्यूल आर फ्लूइड फिल्ड सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेलिज, स्फेरिकल बेसिकली। जो वैक्यूल है vacuoles are present in animal cell as well as present in plant cell. In case of an animal cell, vacuoles are more than one in number, but in case of plant cell there is a one large vacuole in the center of the cell. We can draw the diagram of an animal cell as well as a plant cell.
you can see that in case of animal cell, lysosome is a vacuole, food vacuole is a vacuole, other vacuole which contains some other materials, food, etc., waste material are considered as a vacuole. There are many storage house inside the animal cell. These are basically known as vacuole. And in case of plant cell, this is the animal cell. In case of plant cell, you can see that there is a single large vacuole in the center of the cell. Due to the pressure of the vacuole, the cellular nucleus is pushed side toward one side of the cell. This is a large vacuole which store all the water which is present in the cell, and almost water and other nutrients like salts etc. and other component which are necessary for the turgor pressure. तो ये बेटा जी सेल के अंदर थोड़ा सा आपको समझना भी चाहिए, जो मैं बात कर रहा होता हूँ साथ उसका तर्जुमा ट्रांसलेट भी कर दूंगा। तो वैक्यूल जो है एनिमल सेल में और प्लांट सेल दोनों में होते हैं। एनिमल सेल में एक से ज्यादा वैक्यूल होते हैं। वैक्यूल क्या है जी? सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिज विच कैन स्टोर किसी भी किस्म के फूड या किसी भी चीज को स्टोर करने के लिए जो ये यूज हो रहा है वो वैक्यूल है। ठीक है, चाहे वो वाटर को स्टोर कर रहा है, फूड को कर रहा है, एंजाइम को कर रहा है, किसी भी चीज को, वो वैक्यूल कंसिडर होता है। ठीक है, तो ये साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद होते हैं और इनका फंक्शन क्या है जी? टू स्टोर मटेरियल्स, फूड मटेरियल, एंजाइम, वाटर एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, बहुत सारी चीजें ये स्टोर कर लेते होते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं, इसकी रीडिंग कर लेते हैं। रीड आउट करने के बाद फिर आगे फर्दर देखते हैं, आपके जो क्वेश्चन होंगे उसे लेंगे। वैक्यूल्स आर फ्लूइड फिल्ड सिंगल, फ्लूइड फिल्ड कोई भी चीज उसमें फ्लूइड लिक्विड की फॉर्म में होती है, फ्लूइड कहते हैं लिक्विड। फ्लूइड फिल्ड सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिज, सेल्स हैव मेनी स्मॉल वैक्यूल्स इन देयर साइटोप्लाज्म। ये आप डेफिनेशन करें जी, पहली दो लाइनें, देयर साइटोप्लाज्म यहां तक। ठीक है जी बेटा, देखते हैं अभी, टाइम डिपेंडेंट है। However, when a plant cell mature, its small vacuoles absorb water and fuse to form a single large vacuole in the center. In case of plant cell, जब प्लांट का सेल नया बनता है प्लांट्स के केस में, तो उसमें बहुत सारे छोटे छोटे वैक्यूल्स होते हैं। ठीक है, वो आपस में मिलके उसमें पानी भरता जाता है, आपस में मिलके जो है वो एक बड़ा वैक्यूल बना रहा है। सर सेंट्रियोल्स फंक्शन क्या है? सेंट्रियोल्स का फंक्शन है जी स्पिंडल फाइबर एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन। ठीक है, वो मैंने कंप्लीट अभी लेक्चर के शुरू में बताया है काफी डिटेल से। ठीक है, सेल इन दिस स्टेट बिकम ट्रिजिड, रिजिडिटी जिसे ठोसपन आप कहते हैं, कि जब सेल के वैक्यूल के अंदर पानी भर जाता है तो रिजिड हो जाता है, सॉलिड हो जाता है, आप कह सकते हैं। ठीक है, जो आपने लेक्चर में करवाए हैं, क्या क्या माउस दीजिएगा बच्चों, क्वेश्चन नहीं कर। सेल इन द स्टेट बिकम, अच्छा जी, मैनी सेल्स टेक इन मटेरियल्स फ्रॉम आउटसाइड इन द फॉर्म ऑफ फूड वैक्यूल्स एंड देन डाइजेस्ट द मटेरियल विद द हेल्प ऑफ लाइसोसोम। लाइसोसोम की मदद से फूड वैक्यूल को लेते हैं और लाइसोसोम की मदद से उसे डाइजेस्ट करते हैं। सम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म यूज कंट्रैक्टाइल वैक्यूल फॉर द एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट मटेरियल। इन केस ऑफ प्लेनेरिया, ये आप प्लेनेरिया करिए, ये सॉरी जो है पैरामीशियम, यूग्लिना वगैरह, इनके अंदर कंट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है फॉर द एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट मटेरियल टू देयर बॉडीज। ठीक है, उनकी बॉडीज से वेस्ट मटेरियल को रिलीज करने के लिए कंट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है। कंट्रैक्टाइल वैक्यूल आ सकता है क्वेश्चन, व्हाट इज कंट्रैक्टाइल वैक्यूल, और क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एनिमल एंड प्लांट सेल्स वैक्यूल। एनिमल सेल और प्लांट सेल के वैक्यूल्स में डिफरेंस क्या है, वो आपने बताना है कि एनिमल सेल में एक से ज्यादा होते हैं और प्लांट सेल में एक ही हो जाता है। मैच्योर प्लांट सेल के अंदर एक ही वैक्यूल होता है और बड़ा होता है, उसमें वाटर और आयंस वगैरह स्टोर होते हैं। ठीक है, फंक्शन ऑफ वैक्यूल, और ये 3-4 शॉर्ट क्वेश्चन है इसके अंदर। एज अ लॉन्ग इसे आपको करने की जरूरत नहीं है। डायग्राम मैंने आपको बना दी है, लेकिन आप लोग इसके डायग्राम नहीं करें क्योंकि बुक में इसकी डायग्राम मेंशन नहीं है। ठीक है, तो ये बेटा आज का हमारा टॉपिक था। अब आप लोग जो क्वेश्चन भी कर सकते हैं और उसके बाद फिर आपका टेस्ट भी ऑब्वियसली होगा। ठीक है, तो अभी जो है आपका टेस्ट भी स्टार्ट होने जा रहा है थोड़ी सी देर में। अभी आप क्वेश्चन कर लेंगे,
जल्दी जल्दी से आपके जो भी क्वेश्चन हैं तो वो आप अभी डिस्कस करें। लें जी, अभी बेटा अपनी बातचीत बन गई, मेरे पास तो बुक भी नहीं है। इट्स योर मैटर। बेटा बुक आप डाउनलोड कर लेना, बुक आप डाउनलोड कर लें, वो आपको मिल जाएगी इंटरनेट से, ठीक है। तो वहां से आप डाउनलोड कर लें तो कोई मसला नहीं है। तो सर आई हैव नो बुक सो व्हाट आई डू। बेटा डाउनलोड करें बुक आप, समझ, ओके जी सब समझ आई। बेटा जल्दी से चैप्टर 2 का टेस्ट, बेटा चैप्टर 3 का टेस्ट है, ठीक है। चैप्टर 3 का टेस्ट होगा आपका कल को, मंडे को ऑनलाइन। हाँ जी, तो स्टूडेंट्स सेंट्रियोल्स का पेज नंबर क्या है? सेंट्रियोल्स का पेज नंबर बेटा 65 है। टेस्ट कहाँ से लर्न करें? बेटा वेबसाइट से लर्न कर सकते हैं, किसी भी हेल्पिंग बुक से लर्न कर सकते हैं जो मैंने बताया। आप लेक्चर रिपीट करके देख सकते हैं, आपकी टेस्ट की तैयारी हो जाएगी। सर क्लियर है? वेब बता दे है, अच्छा वेब बता दे। सर चैप्टर एमसीक्यूज आप ऊपर देखो बायोलॉजी लिखा है, उसे क्लिक करो। अच्छा आपकी अपनी बात है सर। व्हाट इज द कंट्रक्टाइल वैक्यूल? कंट्रक्टाइल वैक्यूल जो होता है ना, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है वेस्ट मटेरियल को रिलीज करने के लिए, ठीक है। सर ये मियोसिस है? नहीं बेटा मियोसिस नहीं है, अभी हम सिर्फ पिछला चैप्टर पर, वो नेक्स्ट चैप्टर है। नवीद सर मेरा 3rd डे है, फिर टेस्ट देख लें, अगर तैयारी कर सकते हैं तो टेस्ट दे दें, इट्स ओके। अगर नहीं कर सकते तो कोई इशू नहीं है। तो मेरी बुक कहाँ है? मेरी बुक ले लो जी। बेटा आपका अभी से टेस्ट स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। अभी से 1 मिनट के अंदर अंदर आपका जो है वो टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा और उसके बाद हम टेस्ट की डिस्कशन करेंगे। ले जी बेटा आपके स्क्रीन पे टेस्ट जो है वो शो हो गया है। लाइसोसोम वर डिस्कवर्ड बाय, साइंटिस्ट का नेम आपने बताना है। नेक्स्ट मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है पास सेल ऑर्गेनेलिज विच कंटेन डाइजेस्टिव एंजाइम। बहुत आसान, वो आपने एक को क्लिक करना है। नेक्स्ट मूव करेंगे। आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है ह्यूमन बॉडी मेड अप ऑफ टाइप ऑफ सेल्स। कितने टाइप के सेल्स ह्यूमन बॉडी में होते हैं, आपने उसे टिक करना है और नेक्स्ट मूव करेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम देखेंगे द साइज ऑफ RBL इज, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा। रेड ब्लड सेल्स है या 2 माइक्रोमीटर, ठीक है, और 4 माइक्रोमीटर, इसमें से एक को आपने टिक करना है एंड मूव टू द नेक्स्ट। द स्मॉलेस्ट सेल आर फाउंड आउट ऑफ सम बैक्टीरिया। स्मॉलेस्ट सेल कौन से बैक्टीरिया में मौजूद होगा? इकोलाई, माइकोप्लाज्मोसिस और डिफरेंट और हैं, इसमें से आपने एक को क्लिक करना है। तो ये आपका बेसिकली 4-5 शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यू थे जिन्हें आपने सॉल्व करना है। तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो है बच्चों का रिजल्ट क्या आता है। अकॉर्डिंग टू द रिजल्ट्स अब हम देखते हैं कि स्टूडेंट्स क्या परफॉर्मेंस देते हैं। ले जी अभी हमारे पास जो टाइम है वो तकरीबन 1 मिनट और 30 सेकंड बाकी हैं। तो इस टाइम के अंदर अंदर आपने परफॉर्म करना है, ठीक है। तो आज के लेक्चर का टाइम भी हुआ चाहता है, आपका टेस्ट हो जाएगा तो फिर फर्दर डिस्कशन हम टेस्ट की बेस पे करेंगे। और अगर आपका इसके अलावा क्वेश्चन हो तो वो आप डिस्कस कर सकते हैं कल के लेक्चर में, मतलब मंडे को। तो टेस्ट जो है मंडे को मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, आपका एंड पे होगा 5 बजे आपका टेस्ट स्टार्ट होगा, 6 बजे तक आपके पास टाइम होगा। उस टाइम के अंदर अंदर आपने टेस्ट करना है। पहले एमसीक्यूज होंगे, वो एमसीक्यूज आपने स्क्रीन पे जिस तरह अभी सॉल्व कर रहे हैं इस तरह आप सॉल्व करेंगे, सबमिट हो जाएंगे, आपको उसे के नंबर आपके सामने आ जाएंगे। शॉर्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे शो होंगे, लॉन्ग क्वेश्चन भी उसे आपने सॉल्व करना है अपनी कॉपी पे, अपनी रजिस्टर पे, अपनी शीट पे, आंसर शीट पे। उसकी फिर आपने पिक्स लेनी है, वो आपने अपलोड करनी है। अपलोड के बाद सबमिट असाइनमेंट के ऑप्शन पे आपने क्लिक करना है तो आपका पेपर सबमिट हो जाएगा। फिर उसके मार्क्स लगा के चेक करके वो आपको रिटर्न कर दिया जाएगा, ठीक है जी। तो ये हमारा जो था, आपका टाइम भी खत्म होने जा रहा है, अभी तकरीबन 11 सेकंड बाकी हैं, ठीक।
10 सेकंड के बाद आपके पास आपका रिजल्ट शो होगा जो आपने अभी टेस्ट दिया है। तो लीजिए टाइम इज गोइंग ऑन, टाइम आपका ख़त्म हो गया है और मुझे रिजल्ट्स बच्चों के शो हो रहे हैं। बहुत सारे बच्चों ने अच्छे नंबर लिए हैं, 4 आउट ऑफ 5। हाँ जी, बहुत सारे बच्चों ने अच्छे नंबर लिए हैं। देखते हैं जी, अभी 5 आउट ऑफ 5 भी है, बिल्कुल है जी, क्यों नहीं। तो ले जी बेटा जी, आज का हमारा लेक्चर भी ख़त्म हुआ, टाइम भी हमारा अप हो गया है। तो इंशाल्लाह अब कल मिलेंगे, तो कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।